हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 21 होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में समझा था और ये वीडियो में हम थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट लेंगे मार्केट्स का, प्लट कैसे सेंटिमेंट्स को रीड करना है और थोड़ा सा हम और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे एंड बड़ी ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई होता है उसको समझेंगे। जैसे देखिए, वन डे का चार्ट सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये 3 दिन मार्केट्स ने अभी तक मोमेंटम किया नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी अबव लेवल्स के आसपास है। तो देखो यहाँ पे बायर्स को पैनिक फील कब होगा? जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट बाइंग रेंज के नीचे काम करेगा। ठीक है, तो अभी आपको कैंडल 50% थ्योरी याद होगा, राइट? यहाँ पे क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट कैंडल का मार्केट ने 50% को रिस्पेक्ट किया। ओके, जस्ट वेट, यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, राइट? हम विद द फ्लो ऊपर की तरफ निकले। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कौन सा कैंडल वो है जिसमें मोमेंटम क्रिएट हुआ। हम सभी को याद है कि ये दिन मार्केट ने शॉर्ट्स कवर किए थे। ठीक है, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हुआ था यहाँ पे। और ये शॉर्ट कवरिंग कब आया था? जब मार्केट्स ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया, गैप अप ओपन किया एंड देन जितने भी सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा हो गया हमारा? ये वाला कैंडल हो गया, राइट? अब देखिए, अबव लेवल्स के आसपास तो सेलिंग प्रेशर है, वो तो अभी हम 30 मिनट्स में जब जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन बायर कब पैनिक फील करेगा? जब हम इस मिड एरिया के नीचे काम करेंगे। ठीक है, तब बायर को थोड़ा पैनिक फील होगा। अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, ये कैंडल अगर इस 50% के नीचे हम कोई कैंडल को क्लोज कर देते हैं और अगले दिन हम इस कैंडल के नीचे काम करते हैं तो फिर एक पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, वही चीज़ देखो हमको यहाँ पे देखने को मिला। सेम चीज़ अब हम थोड़ा सा प्रीवियसली भी देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम पहले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, एक अच्छा खासा रेंज मार्केट ने क्रिएट किया। मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ वो इस कैंडल से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये इस कैंडल का 50% है। अगले दिन हमने क्या किया, इस कैंडल के 50% के नीचे हमने क्लोज किया और ये पूरे मोमेंटम में सबसे जो बड़ी रेड कैंडल बना वो ये क्रिएट हो गया। रीज़न देखो इसके पीछे ये होता है बिकॉज मार्केट क्या करता है ना, एक एक रेंज के साथ काम करता है। मार्केट एक जोन्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे यहाँ तक जब तक कोई भी डिप आएगा टिल 41,000 तब तक वो बायर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा बिकॉज बायर ने यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा है, ये खरीदा है, तो वो एवरेजिंग के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो एक स्विंग था हमारा, तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। बट मार्केट जब डायरेक्टली गैप डाउन कर जाए, राइट, एंड पर्टिकुलर एरिया से नीचे ओपन करे और वहीं पे फिर मार्केट क्या करे, एक नेगेटिविटी दिखाए, तो जितने भी बायर्स होते हैं वो फिर पैनिक क्रिएट करते हैं। करेक्ट, इस वजह से फिर हमको देखने को क्या मिलता है, बड़े बड़े सेल ऑफ देखने को मिलते हैं। आप थोड़ा सा इसको 30 मिनट्स में समझेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, बड़ी ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई होती है ना, सबसे पहले आपने देखो क्या देखना चाहिए। ठीक है, बड़ी ट्रेड्स में आपको बड़े लेवल्स देखने चाहिए प्लस वहाँ पर ट्रैपिंग देखना चाहिए। ये दो एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो मार्केट्स ने क्या किया था, ये इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियसली जाते हैं। थोड़ा इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम देखें तो मार्केट्स ने क्या किया, इस एरिया में मार्केट्स ने बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, ये एरिया में मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट्स ने दिया एंड देन जब मार्केट में पैनिक फील होगा तो बड़ी ट्रेड्स मिलेंगे डेफिनेटली। तो हुआ क्या, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया एंड यहाँ पे फिर मार्केट्स ने पैनिक क्रिएट किया, राइट? और पैनिक कहाँ से क्रिएट होगा? अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो 30 मिनट्स पे ये प्राइस एक्शन जा रहा है। करेक्ट, मार्केट प्रीवियस स्विंग के नीचे आ जाए कोई इशू नहीं है, वो ट्रैपिंग के लिए आ सकता है। लेकिन जब उससे पहले वाला स्विंग जहाँ से ब्रेकआउट्स हुए मार्केट ने उसको ही ब्रेक डाउन दे दिया, तो उसके बाद फिर हमको यहाँ पे पैनिकली सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बड़े ध्यान से यहाँ पे देखें, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखें तो थोड़ा सा अगर हम इस रेंज को देखेंगे, ओके जस्ट वेट, थोड़ा सा इशू कर रहा है हमारा स्पेन। ओके, तो अगर थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, राइट? यहाँ पे मार्केट्स ने किस हिसाब से काम किया है, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, ये लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुए, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, राइट? अब ये फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट कब तक कब तक उसको एज अ बाइंग की तरफ से हम देख सकते हैं? ठीक है, हम सिर्फ उसे तभी तक देख सकते हैं जब तक मार्केट में ये जो स्विंग है, राइट, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से निकला तो ये पहला रिट्रेसमेंट लिया देन कंटिन्यू किया। अगर हम इस स्विंग के नीचे निकल भी जाते हैं कोई इशू नहीं है, मार्केट्स क्या लेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा, जैसे यहाँ पे ट्रैप किया एंड देन ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाते हैं देन डेफिनेटली हमको एक अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट्स ने फॉल्स ब्रेकआउट तो हमको दिखाया है, तो वो फॉल्स ब्रेकडाउन भी हमें दिखा सकता है। अब मार्केट किस तरह से बिहेव करता है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट?
जैसे देखो इसी वाले इंपॉर्टेंट एरिया को आप ध्यान से देखो, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ इसी वाले रेंज को आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट्स ने एक ब्रेकआउट्स किए, राइट। तो जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस ये रेंज के आसपास होंगे, ठीक है, इस वाली रेंज के आसपास होंगे, राइट। जस्ट वेट, ओके, हाँ, तो जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस, पहली चीज़ तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, देन यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। सो अगर मार्केट प्रीवियसली इसके नीचे निकल जाता है एंड देन कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये रेंज को रीगेन करने लगता है, तो हम फिर विद द फ्लो निकल जाएंगे, राइट। क्योंकि बायर्स का यहाँ पे एक बार सेंटीमेंट को हर्ट किया है एंड देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, बट यहाँ पे देखने को क्या मिला, यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि जब मार्केट ये रेंज के नीचे गया तो इसने रिट्रेसमेंट तो लिया, माफ़ कीजिएगा, पुल बैक लिया, लेकिन ये विद द फ्लो निकल गया फिर, ठीक है, विद द फ्लो निकल गया। इट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स आए थे वो नए सेलर्स थे, ठीक है, वो न्यू सेलर्स मार्केट में आए थे, राइट। अब थोड़ा सा हम इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा और आगे समझें, जैसे अभी के तरफ से मार्केट हम कैसे समझ सकते हैं, तो देखो सेम एरिया पे मार्केट्स क्या होता है, फिर से आता है, ठीक है। ये हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स हमेशा लगे रहेंगे, तो ये सेम रेंज में मार्केट फिर से आता है, राइट। अब एग्जैक्टली इन्हीं एरियाज़ के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, करेक्ट। यहाँ पे न्यू सेलर्स एंटर हुए मार्केट्स में, तभी हमारे स्विंग के नीचे मार्केट्स ने एक इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक डाउन दिया, राइट। अब यहाँ पे यही रेंज में फिर से मार्केट क्या करता है, एक डबल टॉप क्रिएट करता है, कोई इशू नहीं है। अभी भी यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत ही मेजर सेल ऑफ यहाँ पे आ सकता है, बट मार्केट्स ने किया क्या है, देखो एक अच्छा शॉर्ट कवर किया है, राइट। मार्केट शॉर्ट कवरिंग के बाद ये पहला रिट्रेसमेंट लेता है एंड देन कंटिन्यू करता है एंड देन अगेन फेल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, ठीक है। जिसके पास यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है वो स्टिल कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजिंग नेगेटिव है, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है मार्केट में जब मार्केट एक राउंड लेवल 41,000, ठीक है, ये हमारा 41,000 का राउंड लेवल है, इस एरिया के नीचे कंटिन्यूसली ओपन करता है और इस एरिया के नीचे ही कंटिन्यूसली काम करना शुरू करता है। पैनिक कब स्टार्ट होगा, जब मार्केट्स एक ऐसे एरिया को ब्रेक कर देगा जिस एरिया पे बायर्स फाइट कर रहे थे। अभी अगर हम ध्यान से देखें किस एरिया पे बायर फाइट कर रहा है, ठीक है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला, करेक्ट। ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है, यहाँ से वो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इस एरिया से वो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एटलीस्ट अगर मार्केट आता है तो बायर्स एटलीस्ट या तो इस गैप को फिल करे, ठीक है, क्योंकि बायर्स ये लेवल पे अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज हम मान के चलेंगे कि ये डबल टॉप में यहाँ पे सेलर्स आ गए। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से अपना मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है और सेलिंग मार्केट से मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है, तो बायर को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, करेक्ट। बायर इस रेंज से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अगर ये रेंज मार्केट में है तो जहाँ से आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है, जहाँ से आज के दिन ट्रेड्स हुई हैं, तो मार्केट्स को उस एरिया के ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट इस एरिया के ऊपर जाए, ये गैप को फिल करे एंड देन इन लोज को सस्टेन करे, देन हम यहाँ से एक तेज़ी का मार्केट तभी हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिएगा, मैंने आपको एक कैंडल 50% थ्योरी भी सिखाया हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल क्रिएट हुआ, एक इंपॉर्टेंट रेड कैंडल क्रिएट हुआ, हम उसके 50% से बार बार यहाँ से देखो हम रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। हमने लो ब्रेक नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन हम हाइज भी ब्रेक नहीं कर रहे थे। और करंट मोमेंटम मार्केट सेलिंग एरिया से आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट क्या करे, न्यू सेलर्स को लेके आए, ठीक है। यहाँ पे नए सेलर्स मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तभी हमको यहाँ पे देखो बायर्स का वीकनेस देखने को मिल रहा है, राइट। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एक शॉर्ट साइड पकड़ना है मार्केट में, ठीक है, तो आपको ये भी देखना होगा कि सेलर्स के साथ साथ बायर्स भी कमज़ोर हो रहे हैं। सेलर अगर मजबूत हो रहा है तो सामने वाला जो प्लेयर है, जो अपोजिट साइड है सेलर के, ऑब्वियसली वो बायर है, तो वो भी वहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस शो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया, करेक्ट। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये लेवल पे थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है, एंड देन मार्केट्स में एक फॉल आया। यहाँ से हमको इतना बड़ा फॉल क्यों देखने को मिला, रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि बहुत सारे बायर्स यहाँ पे ना ये एरिया का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन मान करके चले होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एक हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट्स ने दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम इसी रेंज से मार्केट्स ने क्या किया है, सेम इसी रेंज से मार्केट ने यहाँ से एक ट्रैपिंग स्टार्ट हुआ था, राइट।
यहाँ पे मार्केट ने गैप अप किया एंड देन ये कंटिन्यू कर गया, और यहीं पे मार्केट क्या कर रहा था, थोड़ा हॉल्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हो जाएगा अगर मार्केट ये हाइस को ब्रेक नहीं करता है तो, ठीक है। वो एक सिंगल एक वो साइन होगा कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं गिव अप कर रहा है, ठीक है, और सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम चीज़ हमें थोड़ा सा राउंड लेवल पे भी नज़र रखनी होती है। तो थोड़ा सा अगर हम 5 मिनट्स पे जाएंगे और इस पूरे एरिया को देखेंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब ये सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है मार्केट का, ठीक है, ओके, जब ये एक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है मार्केट का, तो ये हमारा पहला पुल बैक आया है इस रेंज के आसपास, ठीक है, और इसी रेंज के आसपास एक जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, वो हमें 40,500 का ये वाले रेंज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखो मार्केट्स ने क्या किया है, अगर मार्केट्स को अबव लेवल्स के आसपास जाना है, ठीक है, ऊपर के लेवल्स पे जाना है, और यहाँ पे अगर बायर्स एक्चुअल में अवेलेबल है, तो मार्केट्स को क्या करना पड़ेगा, ये जो एक बेस बना था जिसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया, इस बेस के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा एंड देन ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेलर्स कितने पावरफुल है वो कैसे पता चला हमको, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली यहाँ से एक ऊपर आया, शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला, या ये प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो, नॉट शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। देन हम विद द फ्लो लोअर लेवल्स के आसपास आ गए, ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट्स ने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस चीज़ें आपको बता देता हूँ, ओके। देखो ये रेंज के आसपास मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया, करेक्ट, ये रेंज के आसपास एक बेस क्रिएट किया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं निकलने का प्लान कर रहा है, ठीक है, मार्केट नहीं जाने की कोशिश कर रहा है। ये 30 मिनट का रेंज है, प्लस यही हमारा कैंडल का 50% भी आ रहा है, ठीक है, 30 मिनट्स में कैंडल का 50% ऑलमोस्ट ये आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारा 30 मिनट्स का कैंडल है। तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, ये कैंडल का 50% यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल का 50% भी आ रहा है। तो अगर हम 5 मिनट्स छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स सेम इसी रेंज के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट। जस्ट वेट, एक सेकेंड दीजिएगा, ओके, ठीक है, ये लेवल के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, मार्केट नए सेलर्स को हिट करे एंड देन ये रेंज को मार्केट क्या दिखाए यहाँ पे एज अ बाइंग दिखाए, राइट, मार्केट इस रेंज को सस्टेन करे, क्योंकि कल के दिन सेलर्स ये लेवल पे एक्टिव थे। आज के दिन भी देखो क्या हुआ, नॉट आज का दिन, यहाँ पे मार्केट्स कंटिन्यू करता है, ये रेंज में आते हैं, लेकिन जो प्राइस एक्शन बनता है वो नेगेटिव बनता है, ठीक है, एंड फाइनली हम एक इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक कर जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे वो क्या फील होगा, उनको पैनिक फील होगा। इसीलिए हमको देखो ये एक बड़ा ट्रेड देखने को मिला। आज के दिन भी सेम चीज़ हुआ है, लेकिन आज के दिन का कहानी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी मार्केट्स ने लो ब्रेक किया, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया, अब आप इसको शॉर्ट कवरिंग बोलिए, प्रॉफिट बुकिंग बोलिए, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, एक बाइंग मोमेंटम आया। कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे क्या सोचेंगे, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, डेफिनेटली इसको करना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक दिन गिरे और अगले दिन मार्केट सिंगल शॉट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखा दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट्स को हॉल्ट लेना पड़ेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो भी इसको हॉल्ट लेना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो भी इसको होल्ड लेना है, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट्स ने एक मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो वो प्योरली नेगेटिव साइड पे चला गया है, ठीक है, मार्केट का प्राइस एक्शन प्योरली नेगेटिव साइड पे। अब यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ, राइट, तो जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे थे डेफिनेटली वो अपने ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, करेक्ट। लेकिन देखिए कहाँ पे उनका स्टॉप लॉसेस हिट हुआ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से इन स्विंग्स को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक स्विंग लगा है, ठीक है, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, ये लो ब्रेक हुआ, अगेन एक स्विंग लगा, देन ये लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट्स ने क्या किया, एक स्टॉप लॉसेस को हिट किया, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स का पहली बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड ले रहा है, और ये स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, राइट। अगर आप 30 मिनट्स पे जाएंगे, ठीक है, तो हम एक इम्पॉर्टेंट मेजर एरिया के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन रेंजेस में मार्केट्स ने क्या किया है, देखो दो बार यहाँ पे जस्ट वेट, ठीक है, मार्केट्स ने इन रेंजेस में ही रिवर्सल्स का प्लान किया है, ठीक है, इन्हीं दोनों रेंज, हम इसी रेंज के आसपास जा रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पर एग्रेसिव शॉट नहीं होना है। आज मेंबर्स के साथ भी हम लाइव थे, सेम यही चीज़ें हमने उनके साथ भी डिस्कस किया था, करेक्ट। तो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, जो हमारा एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, हम उसी के आसपास काम कर रहे हैं। तो जो भी सेलर ऊपर से बेच रहा है, राइट, वो अपना कुछ प्रॉफिट बुक करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको
दोबारा से एक अच्छा एरिया चाहिए शॉर्ट करने के लिए, राइट। और वो शॉर्ट करने का एरिया कब कहाँ पे होगा, 4200 4400 या 40,000 के आसपास होगा, राइट। जहाँ पे भी होगा अभी हम देखेंगे। तो 5 मिनट्स में हुआ क्या है यहाँ पे पहली बार, ठीक है, 5 मिनट्स में हुआ क्या है यहाँ पे पहली बार कोई स्विंग का ब्रेकआउट किया है मार्केट्स ने, ठीक है। ये जो स्विंग यहाँ पे लगे थे, एक हेल्दी मार्केट जा रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट, उसके बाद आप देखोगे ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली। तो ये जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग था, ये जस्ट छोटा सा शॉर्ट कवर हुआ है, ठीक है। जो भी कॉल राइटर्स थे या यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट किया हुआ था, जिनका स्टॉप लॉस ये रेंज के आसपास था, ये रेंज के आसपास था, जस्ट मार्केट ने उनको हिट किया। लेकिन आज के दिन मोमेंटम तो यहाँ से शुरू हुआ था, मार्केट सेम इसी लेवल से गया एंड देन विद द फ्लो फिर नीचे की तरफ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कल के दिन अगर हम मार्केट्स को देखें तो देखो क्या दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम व्यू को देखेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे हमको प्राइस देखो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, करेक्ट। ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं और इस लेवल के सेलर को मार्केट ऑलरेडी हिट कर चुका है, ठीक है। और ये सेलर यहाँ पे ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो मार्केट्स क्या करेगा, अब अबव लेवल्स के आसपास जाएगा। तो मार्केट्स कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट अगर ऊपर तक जा सकता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल के आसपास एक छोटा सा बेस था, करेक्ट। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है एक बार, ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार आ चुका है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ये एरिया पे शॉर्ट करने के लिए। मुझे इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, कोई राउंड लेवल हो, जैसे ये मेरे पास सामने एक 40,000 है, ठीक है, ये एक राउंड लेवल एरिया है, राइट। तो यहाँ पे हमको मार्केट आते हुए अब दिख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, लेकिन कहने की बात यह है कि अगर हमको शॉर्ट लेना ही है तो ये रेंज के अंदर हमको अगर कुछ शॉर्टिंग मिलता है तो हम इस रेंज के अंदर कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे। एक और रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि अगर आप हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो ये लेवल से कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ आया है ये रेंज के आसपास, ठीक है। तो जो 50% है वो 39,900 के आसपास आता है, राइट। यही रेंज के आसपास हमको एक बेस भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये वो बेस है जो 40,000 के नीचे बना है, यानी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यानी कि ये जो 40,000 है इसके नीचे इस बेस ने अपना बिल्डअप क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब अगर मुझे शॉर्ट पोजीशंस प्लान करना है तो ये एरिया मेरे लिए एक सूटेबल एरिया रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे खुलेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी अबव लेवल्स के आसपास कुछ सेलर्स रहेंगे। जैसे आज के दिन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसी चार्ट को देखें तो यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे, जैसे ये एरिया के आसपास हमको सेलिंग प्रेशर है, ये एरिया के आसपास हमको सेलिंग प्रेशर है, ये एरिया के आसपास सेलिंग प्रेशर। तो जहाँ पे वीकनेस शो होगी, जैसे यहाँ पे वीकनेस शो हुआ, यहाँ पे कोई वीकनेस शो नहीं हुआ, यहाँ पे कोई वीकनेस शो नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे स्ट्रेंथ शो हुआ हमें, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के आसपास बाइंग करेंगे, वीकनेस के आसपास सेल करेंगे, ये हुआ स्कैल्पर्स का। अगर हमें व्यू देखना है मार्केट का ओवरऑल, तो अभी हमें क्या देखना है, मार्केट किस हिसाब से काम कर रहा है। 30 मिनट्स पे हमको क्लियरली दिख रहा है मार्केट अभी नेगेटिव है, राइट। ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस मार्केट ने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, देखो मार्केट यहाँ से दो चीज़ें करेगा, या तो इस रेंज के ऊपर मार्केट क्या करे, नए सेलर्स को एंट्री दे, एंड जब यहाँ से फॉल आएगा तो मार्केट में किसी भी हाल में 39,400 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। अब 39,400 क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, देखो थोड़ा सा हम प्रीवियस मार्केट को देख लेते हैं, ऐसा कब कब हुआ है, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा पहले जाते हैं, ओके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो पहले चलते हैं, राइट। ये हम आ गए देखो थोड़े से 1-2 दिन पहले के मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, करेक्ट। ध्यान से समझिएगा इस थ्योरी को, सेम चीज़ें अभी भी हो सकती है। ये लेवल के आसपास स्विंग्स थे, मार्केट्स ने यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे ट्रैप किया, एक शॉर्ट कवर देखने को मिला। मार्केट्स नए सेलर्स को इनवाइट करेगा, ठीक है। अगर नया सेलर्स आने के बाद भी मार्केट फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हमको ये रिवर्स होते हुए दिखेगा, करेक्ट। तो ये नया सेलर कहाँ से आ सकता है, ये नया सेलर उसी रेंज से आएगा जिस रेंज में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाते हैं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है। कुछ ट्रेडर्स बोलेंगे यहाँ से शुरू हुआ है, कुछ बोलेंगे यहाँ से, चलो हम अबव लेवल्स ले लेते हैं। यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक गया है। क्या देखने को मिला, एग्जैक्टली 50% के आसपास, करेक्ट। 50% के आसपास हमको नए सेलर्स देखने को मिले। सेम यही मार्केट सिचुएशन अभी बनी हुई है, ठीक है। ये मार्केट सिचुएशन अभी बनी हुई है। सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया है, सेलिंग प्रेशर ये रेंज से आया है, करेक्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 50% आता है 39,900, यही इंपॉर्टेंट एरिया है, यही हमारा यहाँ पर बेस है, यही बेस का लोअर एरिया है। तो 39,900 से 40,000 एक अच्छा एरिया रह सकता है सेलर्स के लिए। तो यहाँ पे होगा क्या, सेम चीज़ यहाँ पे सेलर्स, क्योंकि देखो साइकोलॉजी अगर हम समझें तो
तो ये सेलर यहाँ पे फेल हो गया, ये सेलर यहाँ पे फेल हो गया, तो मार्केट को तो इन सेलर्स के ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट इन सेलर्स के ऊपर कहाँ जाएगा? जो हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया होगा उन एरियाज़ के आसपास, ये वो हेल्दी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये वो 40,000 से 150 पॉइंट्स ऊपर 150 पॉइंट्स नीचे, ये वो रेंज निकल के आता है जहाँ पे सेलर्स ट्राई करेंगे। तो अगर इस रेंज में कुछ नेगेटिव होते हुए दिखेगा तो देन डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा? यहाँ से कंटिन्यू करेगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है, अब ये रेंज क्यों, ठीक है, अब थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, राइट। देखो, हर चीज़ ना लॉजिकल वे में ही समझेंगे, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, तो सबसे पावरफुल 30 मिनट का कैंडल कौन सा है? ये वो 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है। बाइंग जनरेट कहाँ से हुआ है? ये वो लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये लगा है। बायर का एक रिट्रेसमेंट एरिया अभी के लिए कौन सा निकल के आता है? अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये बायर का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया निकल के आता है 39,335 से 39,400 के आसपास, ठीक है। इसको हटा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पर बायर का यही एक कैंडल है, ठीक है। इसका 50% अगर हम मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट बॉडी से अगर हम लेंगे तो ये 50% इसका आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका 50% आ गया। 5 मिनट्स पे जाएंगे तो इसी 50% पे देखो आपको कुछ बिहेव देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिला है? मार्केट ने इसको रीगेन किया है, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे हमको एक स्विंग देखने को मिला, ये हमें स्विंग देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आया, ठीक है, ये हमारा 30 मिनट का कैंडल बना। इस रेंज में जब मार्केट्स आए तो देखो इस रेंज के आसपास मार्केट्स ने क्या किया? रिस्पेक्ट देने का कोशिश किया। इसका ब्रेकडाउन आया है लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने फिर से इसको रीगेन किया है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि जब ऊपर के लेवल से कोई नया सेलर्स मार्केट में बैठेगा तो वो किसी भी हाल में ना इस की लेवल को ब्रेक नहीं होने देगा, ठीक है। ये की लेवल जो है इसको ब्रेक नहीं होने देगा और यही हमारा वो कैंडल का 50% भी ऑलमोस्ट यही रेंज निकल के आता है। तो अभी हमें क्या देखना है? ये रेंज के ऊपर यहाँ से मार्केट निकलेगा, जो कि चांसेस आर वेरी है क्योंकि आज के दिन मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और इस रेंज के आसपास से फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। फिर से एक और सेलिंग प्रेशर आएगा। दूसरी चीज़, लेट्स सपोज मार्केट ये रेंज के नीचे ओपन करता है, फिर क्या होगा? तो आज के दिन मार्केट ने एक अच्छा हॉल्ट ले लिया है और यहाँ से मार्केट क्या करेगा? फिर कंटिन्यू जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके विद द फ्लो हम देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर 1 डे चार्ट्स पे आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली बहुत बड़े बड़े सेल ऑफ आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1 डे नेगेटिव, देन एक बहुत बड़ा गैप हुआ, सेकंड डे नेगेटिव, फिर गैप डाउन, फिर थर्ड डे नेगेटिव, आज भी देखेंगे नेगेटिव है। तो एक पुल बैक इसको चाहिए और पुल बैक हमारा जो ये एक इंपॉर्टेंट रेड कलर का कैंडल हमको दिख रहा है, अगर मैं इसका भी 50% आपको मार्क करूँगा तो आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने बॉडी लिया, ये हमने लोअर बॉडी लिया जहाँ पे क्लोज हुआ। अगर हम देखें इसका क्लोज कहाँ आ रहा है? 39,957। सो 39,900 40,000 ये डिसाइडिंग है, राइट। कैसे पता चला? सिंपल प्राइस एक्शन से, राइट। और यही चीज़ बस आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने बायर सेलर का सेंटीमेंट देख लिया, क्या देख रहा है वो? यहाँ पे ये जो सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है इस रेंज के आसपास, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सेलर फेल हो गया है, ठीक है। ये सेलर ने लो ब्रेक किया है लेकिन उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यू नहीं करके जा रहा है। यहाँ पे अभी जो सेलर फेल हुआ है वो ये वाला सेलर फेल हो चुका है और ये इसी रेंज के आसपास का सेलर है, राइट। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर निकलेगा एंड देन यहाँ से फिर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो अब जो हमें एक और बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा? जब हम थोड़ा एक इंपॉर्टेंट हेल्दी एरिया के आसपास से जाएंगे या फिर मार्केट कल के दिन इस रेंज में खुले और इस लो के ये जो लोवेस्ट एरिया है 39,090, ठीक है, इसी के नीचे हम स्लो एंड स्टडी निकल जाए, ठीक है, इसी के नीचे हम फिर से स्लो एंड स्टडी निकल जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जितने भी यहाँ पे बायर्स प्लान कर रहे होंगे, राइट, उनका यहाँ पे एसेलेट हो जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे फिर पैनिक क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अब मार्केट क्या है ना, एक नेगेटिव साइड पे काम कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेंज मार्केट ने बनाया, मार्केट इस रेंज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है ना, वो काफ़ी पावरफुल कैंडल है, ठीक है। और अब इस रेंज के इस कैंडल के 50% जो है वो 40,000 के आसपास है। सो 40,000 अब एक क्रूशियल लेवल है। तो जैसे ही हम नीचे से 40,000 को हिट करेंगे, देयर आर चांसेस कि वहाँ से हमको एक एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, राइट। दूसरी चीज़, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे ये वाले रिट्रेसमेंट का भी वेट कर रहे होंगे, ठीक है, मार्केट में ये रिट्रेसमेंट का भी वेट कर रहे होंगे 40,400। डेफिनेटली मार्केट आ सकता है 40,400, लेकिन उससे पहले हमको
अगर इंट्राडे का हम बात करेंगे ना तो हमको ये रेंज आसपास देखना है, ठीक है, 40,000, 39,900 एंड 40,000। क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि मार्केट एक हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट दे हमको ओवरऑल सेलिंग प्रेशर का, ठीक है। क्योंकि हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आएगा, वो इस रेंज का एक ब्रेकडाउन देगा, देखिए नॉट ब्रेकडाउन, एक रीटेस्ट देगा। जैसे ये रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पे आया है ना, तो इस रेंज का रीटेस्ट होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि मार्केट इस रेंज का रीटेस्ट देन कंटिन्यू करे, क्योंकि कल वेंसडेज है, थोड़ा साइडवेज मार्केट हो सकता है। सो अगर यहाँ से हम ऊपर निकलते हैं, ठीक है, स्लो एंड स्टडी अगर हम ऊपर निकलते हैं, तो ये रेंज में बायर डिफेंड करेगा और ये रेंज में सेलर डिफेंड करेगा, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट होगा अगर मोमेंटम नहीं आता है। लेकिन अगर मोमेंटम आता है तो फिर से हम एक ट्रेंडिंग डे देख सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप सेंटीमेंट को थोड़ा सा समझेंगे, लाइव मार्केट में आप इस हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको लॉजिकल लगा हो एंड काफ़ी सारी लर्निंग्स आपको मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड ये हमारा बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ का 21st वीडियो था, ठीक है, 21st वीडियो। तो 21 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है मार्केट्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सके। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।